हर हर महादेव, जय माता दी। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज के बारे में ही आज का हमारा पूरा वीडियो है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। यह व्रत कब है, आपको ये व्रत कैसे रखना है, इसके नियम, जो पहली बार व्रत रख रहा है तो उसको इस व्रत का नियम कैसे उठाना है। हरतालिका तीज सुहागनों के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि सुहागन महिलाओं के लिए सबसे प्रथम भाग को वरदान देने वाली, की विपदा हरने वाली माता गौरा पार्वती, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया था। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को पड़ रहा है। 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज पड़ रही है। कुछ तैयारियां आपको पहले से ही कर लेनी चाहिए। हरतालिका तीज पर आपको नया कपड़ा ही पहनना चाहिए। ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा त्योहार है। नई साड़ी, नया कोरा कपड़ा साड़ी के लिए आप तैयार कर लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि इसमें पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। जी नहीं, इसमें बिल्कुल कोरा ही कपड़ा पहनना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं हो पाती तो आप पहन लीजिए, पर अगर व्यवस्था हो सकती है तो आपको कोरा कपड़ा ही पहनना चाहिए। कोरी चूड़ियां ही पहनी जाती हैं सुहागनों को। तो भी चूड़ी नई लेकर आनी है आपको। जो हरतालिका तीज के दिन पहननी है ना, वह चूड़ी आपको नहीं लेके आनी है। अगर आपको मैचिंग की चूड़ियां नहीं भी मिल रही हैं तो आप लाल रंग की या हरे रंग की चूड़ियां जरूर खरीद लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको ये चूड़ियां मैचिंग ही करनी है, चूड़ियां कोरी पहननी है। बाकी हो सके तो पूरा श्रृंगार ही आपको नया खरीदना चाहिए। माथे की बिंदी नई, हरी चूड़ियां, लाल चूड़ी नई, साड़ी पहननी है उसको भी आपको पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। ये व्यवस्था आप अपनी पहले से ही देख लीजिए। 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत है तो हमें 17 तारीख को ही अपने अच्छे से बाल भी धो लेने हैं, अच्छे से स्नान कर लेना है। दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यानी कि 17 तारीख को ही हरतालिका तीज से एक दिन पहले ही आपको सात्विक भोजन करना है। शुद्ध सात्विक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें एक दिन पहले ही। कि एक दिन पहले आप गौरा माता को अर्पित करने के लिए भी 16 श्रृंगार जरूर खरीद लीजिए। अगर 16 श्रृंगार नहीं खरीद सकते तो आप जैसे कि आलता, मेहंदी, सीसा, कंघा, नेल पेंट, क्रीम और एक बिंदी और सिंदूर, सिर्फ इतना जरूर खरीद लीजिए गौरा माता जी को चढ़ाने के लिए। गौरा माता को चढ़ाने के बाद कुछ चीजें अपने लिए भी रखी जाती हैं और कुछ ब्राह्मण को दान दी जाती हैं। ये सब पहले से ही आपको देख लेना है। सब सामान आपको पहले से ही खरीद लेना चाहिए। व्रत के दिन आपको एकदम से ये चीजें पता चलेंगी तो हलचल हो जाएगी और आप व्रत रखोगे या पूजा की तैयारी करोगे या ये सब सामान खरीदते रहोगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपकी सामर्थ्य अच्छी है, आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है, चांदी की ज्वेलरी है, तो आप आज उस ज्वेलरी को बाहर निकालें। उस ज्वेलरी को आपको आज जरूर पहनना है। अच्छे से 16 श्रृंगार करने हैं, बड़ा दुल्हन की तरह तैयार होना है। आज के दिन आपको अपनी शादी के जो सिंदूरा होता है ना, उससे अपनी मांग जरूर भरना है। बीच में से मांग निकालकर अपनी मांग जरूर भरना है। आपके सिंदूर का कलर थोड़ा बदल गया है या सिंदूर उसमें कम पड़ गया है तो आप आज के दिन अपने सिंदूर में और सिंदूर मिला भी सकते हैं, उससे अपनी मांग भर सकते हैं। गौरा माता की जब आप पूजा करेंगे तो उसी सिंदूर से आप गौरा माता की भी मांग जरूर भरें। आप गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हैं, अगर मंदिर में जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मंदिरों में भीड़ ज्यादा होती है। अपनी सेफ्टी आपको खुद रखनी है। आपको 17 तारीख को आप जब नहा लिए, सर धो लिया, उसके बाद भी आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। इस व्रत में कुछ लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए सुबह। मेरा मानना ये है कि इतना बड़ा व्रत होता है, बहुत बड़ा व्रत होता है और निर्जला व्रत होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आप सर्गी के टाइम, सर्गी में जैसे 2:30 से 3 बजे के बीच में जागे और उस बीच में तो फल खाना सकते हैं, खा लीजिए। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। चाय पीनी है 3 बजे से पहले, वह भी आप पी सकते हैं। कुछ मीठा मुंह में डालकर आप पानी पी लीजिए। इससे पहले अगर आप और कुछ नहीं खा पा सकते तो आप एक नारियल पानी पी लीजिए। घर में छोटे बच्चे हैं, काम का बर्डन भी ज्यादा होता है तो प्यास तो लगती है। आप 3 बजे से पहले नारियल पानी पी लीजिए, इससे आपको पूरी एनर्जी मिलेगी। सर दर्द रहता है वह अदरक वाली चाय पी लीजिए, उससे भी आराम मिलेगा। सर्दी में आपको इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बाद हमारा व्रत स्टार्ट हो जाता है। दिन पहले आप अपने हाथों में खूब सारी मेहंदी भी लगाना, पैरों में आलता लगाना या मेहंदी लगवा लेना। अगर मेहंदी नहीं लगवा पाए हैं तो आप 18 तारीख को भी मेहंदी लगवा सकते हैं। टीका पार्थलिव शिवलिंग बनाकर आप गौरा माता बनाकर उनकी पूजा अर्चना कीजिए। गणपति जी आप जरूर बनाए।
जाएं। हल्दी का गणपति जी बना लीजिए, उनकी पूजा अर्चना करनी है। 16 श्रृंगार की सामग्री आप गौरा माता पे जरूर अर्पित करें। सिंदूर गौरा माता को जरूर अर्पित करें और भोलेनाथ का और गौरा माता का जी का गठबंधन जरूर करें। मूली के धागे से कर दीजिए। उसके बाद मंदिर जाएं, मंदिर में भी जाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। तो गौरा को सिंदूर अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित करना है। यहाँ पर भी आप मंगला गौरी माता को 16 श्रृंगार अर्पित कर दीजिए। अगर नहीं ज्यादा हो सकता है तो मेहंदी और सिंदूर और माथे की बिंदिया गौरा माता को आपको मंदिर में भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे हमारे सुहाग की लंबी उम्र होती है। हमारे सुहाग पर आ रही विपदाएं मंगला गौरा माता दूर कर देती हैं। सुहाग की सामग्री हम जितना दान देते हैं, जितना सुहागनों में बांटते हैं, उतने ही हमारे सुहाग की भी लंबी उम्र होती है। हमें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। खुद के लिए सामग्री कुछ रख लीजिएगा, बाकी की आप ब्राह्मण को भी दान दे दीजिए। काफी लोगों के यहाँ पे सुई धागे का काम होता है, सिलाई का काम हो जाता है, पर हमारे यहाँ नहीं होता है। आपके जहाँ पर जैसे होता है आप वैसे कर लीजिए, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। आज के दिन आपको नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर छोटे बच्चे हैं शरारत कर रहे हैं तो करने दीजिए, पर उन पे गुस्सा नहीं करना है। दिन के लिए थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। बच्चों का होमवर्क एक दिन पहले ही करवा लीजिएगा। उस दिन आप बच्चों का होमवर्क कराने के लिए ना बैठे, उनको पढ़ाने के लिए ना बैठे, क्योंकि पढ़ाते हैं ना जब बच्चों को, बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं कि उनको एक आधा चाटा लग जाता है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल है। बच्चों को आज के दिन डांटे ना, गुस्सा ना करें आप, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन जितना काम आपसे हो सकता है उतना ही कीजिएगा। ज्यादा काम का बर्डन अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक दिन क्या होता है, एक दिन अगर कुछ काम रह भी गया तो क्या हुआ। हमें पूजा करनी है, पाठ करना है, हमें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखना है। यह भी बहुत बड़ा वरदान होता है सुहागनों के लिए। तो काम कम होगा तो हमें प्यास भी कम लगेगी, गुस्सा भी कम आएगा। हम हर काम जैसे कि पूजा का, पाठ का तसल्ली से कर पाएंगे। के लिए एक दिन पहले ही रेडीमेड चीजें घर में ले आएं, ताकि बच्चे कुछ मांगे खाने के लिए तो आप उनमें से निकाल के बच्चों को दे दीजिएगा। आपके पास कोई बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बड़े बुजुर्ग अपने आप बच्चों को संभाल लेंगे। सिर्फ आपको पूजा अर्चना और अपने 16 श्रृंगार में ध्यान रखना है। जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं उन बेटियों को तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि हम भी जब हरतालिका तीज का व्रत रखा था तो पहली बार तो बड़ा ज़्यादा प्यास लगी थी। वह रात के 12-1 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। अगर वह रह सकते हैं प्यासे तो वह अगले दिन ही पानी पीजिए। काफ़ी लोगों के घर में क्या होता है, माताएं, बड़ी बुजुर्गें कथा के बाद अपनी बहुओं को आजकल इजाज़त दे दी है कि वो पानी पी सकती हैं। जैसे आपके घर में चलता है आप वैसे कीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी उजाले में तीज व्रत में पानी नहीं पीते हैं, यानी कि दिन में पानी नहीं पीते हैं। जैसे कि आपका व्रत हुआ है, अगले दिन आप भी सुबह 3 बजे जल्द से जल्द आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद फिर नहा धोकर तैयार हो जाना है। फिर गौरा माता जी को सुहाग देना है, यानी कि उनसे थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पे लगाना है। लेने के बाद अपनी मांग भरने के बाद भोर में अपने पति देव के पैर जरूर छूइएगा। आप उठे रहे हैं तो साथ में उनको भी जगा लीजिए, उनके पैर जरूर छूने हैं। आप मंगला गौरी माता जी को आशीर्वाद लीजिए दोनों जोड़े में। उसके बाद जो भी आपने शिव शंकर को प्रसाद जो चढ़ाया था, वह शंकर को अपने पानी अर्पित किया था, फल अर्पित किए थे, तो वहां से आपको अपने पति देव के हाथ से 1 गिलास पानी पी लेना है। पानी ज्यादा ठंडा ना पिए, पानी नॉर्मल ही पिए। 24 घंटे हम बिना पानी के रहे हैं, एक साथ पानी पियोगे तो वोमिटिंग वगैरह हो सकती है ठंडा पानी पीने से। तो आधा गिलास आप सिर्फ पानी पी लीजिएगा। उसके बाद जो मिठाई आपने प्रसाद स्वरूप गौरा माता जी को अर्पित की थी वह थोड़ी सी खा लीजिएगा। दान की सामग्री तो आपने पहले से ही निकाली हुई है, तो पानी पीने से पहले आप दान की सामग्री एक थाली बनाएं, उसमें रखकर उसको छूकर निकालकर, अगर आपके पास कोई है जिसको आप दान देना चाहते हो तो उसको पहले ही दान दे दीजिए, फिर पानी पी लीजिए। वरना आप उसको एक तरफ निकालकर उसको छूकर रख दीजिए और फिर पानी पी लीजिए। पानी पीकर फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। 4 बजे से पहले पहले आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए।
सूरज नहीं निकलना चाहिए। 3 बजे आपको जगना चाहिए। 3:30 बजे तक आप नहा धो के श्रृंगार कर कर आपको अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। कुछ लोग चाहे हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, उसे बनाएं खाएं, या आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं वह आपको बनाकर खिला रहे हैं तो आप वो खा लीजिए। भोजन सात्विक ही होना चाहिए। हम जो भी व्रत खोलते हैं उस भोजन को हमें सात्विक ही करना चाहिए। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे एक सरगी खा रहे हैं तो उसमें आप एक केला खा लीजिए और एक नारियल पानी पी लीजिए। उससे केले से भी आपकी पूरा दिन एनर्जी रहेगी। माता गौरा को आज के दिन आप एक परफ्यूम जरूर अर्पित करना। इतर जो आप गौरा माता जी को लगाएंगे उसके बाद वह इत्र आपको अपने पास ही रख लेना है और पूरे साल आप इस इत्र को अपने यूज कर सकते हैं, खुद लगा सकते हैं। इससे आपका शुक्र भी मजबूत होगा और पति पत्नी का संबंध भी मधुर होगा। हरतालिका तीज की पूजा अपने घर में भी करनी चाहिए और मंदिर में जाकर भी करनी चाहिए। काफी माताएं बहनें तो आज के टाइम में ग्रुप बनाने लगी हैं, वो बाहर जाती हैं और बाहर ही करके आ जाती हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज की पूजा अपने घर में भी करनी चाहिए। इस दिन आप जो भी पहन रही हैं, नया कपड़ा पहन रही हैं, नई साड़ी सूट जो भी पहन रही हैं, उसके ऊपर आपको अपनी शादी वाली लाल रंग की चुनरी जरूर ओढ़नी है। आपके पास लाल रंग की नहीं है, आप कहीं बाहर रहती हैं, तो आप एक घोटेदार लाल कलर का दुपट्टा खरीद लीजिए। आपको वह जरूर ओढ़ना है। उस दुपट्टे को आप हर तीज त्योहार पर जो भी आप पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, वह भोर में पारण से पहले ही पार्थिव शिवलिंग जी का विसर्जन करेंगे, जाकर व्रत खोलेंगे। कई बार व्रत जिनका छूट जाता है किसी कारणवश, वो दोबारा इस व्रत को उठा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिनका पहला व्रत है हरतालिका तीज का, वह इस साल व्रत नहीं करेंगी, वह अगले साल करेंगी। इस साल मलमास यानी कि अधिक मास लगा था, तो इस साल कोई भी पहली बार व्रत नहीं उठाना है। हाँ, आपको पूजा अर्चना जरूर करनी है। अगर आप भोजन कर रही हैं तो उसमें सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। 16 श्रृंगार आपको पूरे करने चाहिए। इन बात का आपको ध्यान रखना है। हरतालिका तीज की आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी तो बताना जरूर कमेंट में, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। आपको हरतालिका तीज की और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी।